जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो एसएससी के एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे थे, अब हम उससे आगे बनाते हैं। चलिए देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि एक्स वाई और जेड 3:4:5 हो तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है, 96 है। तो आपको जेड का मान ज्ञात करना है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना दे रखा है, 96। तो यहाँ पे एक्स आपका कितने पार्ट में है, 3 पार्ट में, ये 4 पार्ट में, ये 5 पार्ट में। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, 4 3 7 और 5 12। 12 पार्ट आपको कितने के बराबर है, 96 के। तो एक पार्ट कितने के बराबर हो गया, 8 के। तो आपसे किसका पूछ रहा है, जेड का पूछ रहा है। जेड कितने पार्ट है, 5 पार्ट। तो 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 40। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1495 में बेचा, ठीक है, और उसने एक अन्य वस्तु खरीदी जिसका लागत मूल्य पहली खरीदी गई वस्तु के बराबर हो। उसने इस नई वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा, तो ए ने कुल कितना लाभ कमाया। तो देखिए कितने में बेचा था, 1495 पे। इसको प्रॉफिट कितना हुआ था, 15% का। तो जाहिर सी बात है, इसको क्या कर देंगे, 100/115। क्यों, कोई भी, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे 115 क्यों किया, मान लीजिए उसने कोई चीज 100 में खरीदी होगी, तो 15% का लाभ क्या होगा, 115/100। तब जाके उसका क्या आया होगा, ये सेलिंग प्राइस आया होगा। जब हमें वापस सेलिंग प्राइस से क्या कहते हैं, क्रय मूल्य पे जाना होगा, कॉस्ट प्राइस पे जाना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसका रिवर्स करेंगे, 100/1। तो ये देखिए फिर हम रिवर्स पे आ गए। तो यही मैंने यहाँ पर किया है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए अब इसको काट के देखते हैं। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यहाँ 5 20, और ये 5 तिया 15, 5 10 11, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 13, 7, 6 से। तो ये 6 पे जाएगा तो 8, 13, 9 में से 8 गया, 1 1 5, तो ये 5 पे। तो कितना हो गया, 2 पंजे 10, 2 6 12, 13। मतलब हमारा जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था, 1300 रुपए। अब उसने क्या किया कि देखिए जो दूसरी वस्तु खरीदी है उसका लागत मूल्य क्या था, पहले खरीदी हुई। तो पहले हमने कितने, मतलब खरीदी कितनी थी, 1300 में। अब क्या हुआ कि 1300 को 10% लाभ पर बेच दिया। तो बेच देते हैं इसको। तो ये कितना हो गया, 11 33, 3 हासिल 3, 1430। तो कितने का फायदा हो रहा है हमें यहाँ पे 130 रुपए का फायदा हो रहा है। और यहाँ पे हमने कितने का फायदा हुआ था, 1300 की चीज को 1495 में बेची थी। इसका मतलब है कि 195 रुपए का फायदा हो रहा था। तो 100 टोटल प्रॉफिट पूछा है कि इसमें कितना लाभ कमाया, तो 195 प्लस 130, तो ये हो गया 9 3 12 तो 325 रुपए। तो ये आपको क्या हो गया, आंसर हो गया कि हमने टोटल प्रॉफिट कितना कमाया, 325 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। तो ए कितने दिन में करता है, 10 दिन में। ए तथा बी उसी कार्य को मिलकर कितने दिनों में करते हैं, 20/3 दिन में। तो ए प्लस बी बराबर 20/3 दिन में। और ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में, बी प्लस सी बराबर कितने दिन में करते हैं, 40/7 दिन में करते हैं। तो आपको बी और सी पूछ रहा है कितने दिन में कर सकते हैं मिलकर। तो इसका एलसीएम लेते हैं। तो देखिए जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाले का एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 80। तो ये कितने दिन में करेगा, 8 दिन में। और ये कितने दिन में करेगा, 12। मतलब एक दिन में 8 काम करेगा, ये एक दिन में 12 काम करेगा। और ये एक दिन में कितना काम करेगा, 14 दिन। मतलब ये अकेले एक दिन में 8 काम करता है। दोनों मिलकर कितने काम करते हैं, कितना काम करते हैं, 12। और तीनों मिलकर कितना करते हैं, 14। तो पूछ किस कह रहा है, बी प्लस सी का। ठीक है, तो देखिए जब ए अगर 8 काम कर रहा है एक दिन में, तो ये बाकी बी कितना काम करेगा, 4 काम, क्योंकि दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 12। तो बी कर रहा है 4। ठीक है, अब आपको बी और सी का पूछ रहा है। तो मतलब देखिए यहाँ पे क्या है कि ए जो है, ए कितना काम कर रहा है, 8। ठीक है, और ये टोटल कितना कर रहे थे, 14। तो बी प्लस सी कितना करेंगे, 6। ये तो 6 क्या करेंगे, एक दिन में 6 काम करेंगे बी प्लस सी मिलकर, एक दिन में 6 काम। लेकिन इनसे पूरा काम करवाना है। तो पूरा काम करने कितना पूरा काम है, 80। तो 80/6। तो कितना हो जाएगा, 2 40 80 और 2 तिया 6। तो आपका आंसर क्या हो गया,
40/3। तो ये रहा आपका आंसर 40/3, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है कि ये पूरा एक ग्राफ दिया गया आपको D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, और ये आपका टेम्परेचर दिया गया हुआ है। जो ऊपर है 10 दिन का, ये आपका क्या है, टेम्परेचर है। चलिए अब ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि आपको 10 दिनों के लिए एक दिए गए डाटा के रिकॉर्ड से उच्चतम और न्यूनतम अधिकतम तापमान के बीच कितना अंतर था। मतलब जो सबसे उच्चतम है तो कितना है 40.3, और सबसे न्यूनतम कितना है 12.2। तो माइनस कर दीजिए, तो ये 40 में से 12 गया 28, और ये 3 में दो गया 1, तो 28.1 आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये तो इजी था। चलिए अगला देखते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, D5 का D3 के तापमान, D5 का तापमान D3 के तापमान से कितना प्रतिशत अधिक है। तो D5 का तापमान कितना है 35, और D3 का तापमान कितना है 30। तो ये कितना ज्यादा है, इसका 30 है, तो ये इससे कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। प्रतिशत पूछ रहा है किससे, D3 से, तो यहाँ 30 गुना 100, तो 1/6 2 3 6 2 50 100 कितना जाएगा 16 सही 2/3 प्रतिशत, या फिर आप इसको कहते हैं 16.66%। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्या बोल रहा है कि अर्धगोले का व्यास 35 सेंटीमीटर है, तो उसका कुल तल क्षेत्रफल, तो देखिए कुल तल क्षेत्रफल का मतलब हुआ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या मतलब है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का व्यास कितना है 35, तो आपको त्रिज्या कितनी हो जाएगी 35/2, और इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है अर्धगोले का, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इसका क्या फार्मूला होता है 3πr²। ये इसका फार्मूला हो गया, तो रख दीजिए 3 इंटू में 22/7 इंटू में आर कितना है 35/2, 35/2, तो ये 7 पंजे 35, और ये 2 11 22, इसको गुना करते हैं तो ये हो गया आपका 55, 55 गुना 3 कितना हो गया 165, तो गुना में 35, तो ये हो जाएगा आपका 3 पंजे 15, 3 6 18, 19, 3 पंजे 4, 1 पंजे 25, 5 30, 31 32, 5 5 3 8, तो ये 5 7 7 1 5/2, इसको काटिए तो 28 दूनी 56, और 2 16, 2 7 14, 2 5 10, तो 2887.5 आपका क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 3πr²। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है कि ए तथा बी का लागत मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या क्या है, ए का 1200, बी का 1600, ए का विक्रय मूल्य 1380 है, तथा दोनों वस्तुओं को बेचने पर कुल लाभ कितना है 25%। तो बी को बेचने पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखते हैं कितना आता है। तो देखिए दोनों को बेचने पर कुल लाभ कितना 25%, इसका मतलब ये क्या है 16 और 12 टोटल कितना हो गया 2800, 2800 का 25%, तो 125/100, तो ये हो गया 25 पंजे 25 चौके, और ये 4 सत्ते 2800, तो ये हो गया 3500, 25% का लाभ है, तो ये कितना हो गया 3500, ठीक। और तो इसको लाभ कितना का हुआ 700 का लाभ हो गया, कितने का लाभ हुआ 700 का, और यहाँ इसको कितने का लाभ हुआ था 1200, और ये कितना है ए को 1380, तो यहाँ इसको 180 का लाभ हुआ था, ठीक है। अब बी को बोल रहा है टोटल लाभ इससे हुआ 700, मतलब ये तो लाभ ए प्लस बी का है ना टोटल। अरे देखिए ये मैंने 3500 फालतू में निकाल दिया, इसे डायरेक्ट कीजिए। 2800 का टोटल 25% लाभ है, ठीक है। तो 25 चौके 100, 4 सत्ते 28, तो ये 700, तो 700 टोटल लाभ है किसका ए प्लस बी का, जिसमें से आपको ए का लाभ पता चल गया है कितना है 180 है, ए का लाभ 180 है,
तो एक बात बताइए, आपको बी का लाभ कितना होगा? बी का लाभ ये 520 520 बी का लाभ होगा। अब ये लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ गुना 100 बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसका कितना है? 1600। तो यहाँ 1600 कर दीजिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। अब इसको भाग करते हैं, तो 16 तिया 48, 12 में 4 गया 4, मतलब 40, 16 दूनी 32, तो 8 और 16 पंजे 80, तो 32.5% क्या हो जाएगा आपका? लाभ हो जाएगा बी के वस्तु को बेचने पर। देखिए, अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बताता हूँ क्या करना है। देखिए, ए और बी का, ये भी कॉस्ट प्राइस है, ये ए का कॉस्ट प्राइस है, ये बी का कॉस्ट प्राइस है। टोटल कितना हो गया? 2800। इसमें बोला है इस पे कुल लाभ 25% होता है, तो 25% निकाल देंगे, 25 बटे 100, तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 सत्ते 28, 700। तो ये 700 जो है वो किसका लाभ है? ए प्लस बी का लाभ है। कितना? 700। ये जो है 1200 रुपए की चीज को 1380 में बेच रहा है। इसका मतलब कितने में बेच, मतलब उसको लाभ कितना हो रहा है? 180 रुपए का। तो ये 700। अब आपको बी का जो लाभ होगा वो कितना होगा? 700 में से 180 को क्या करेंगे? घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 520 आ जाएगा। ये बी को लाभ हुआ है, लेकिन ये लाभ कैसे पूछ रहा है? देखो यहाँ पे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत में, लेकिन ये लाभ किस में आया? ये रुपीज में आया, रुपए में आया। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? लाभ गुना 100 बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसका? जब लाभ बी पे है तो बी का क्रय मूल्य देखेंगे। बी का क्रय मूल्य कितना है? 1600। बी का कॉस्ट प्राइस कितना है? 1600। अब इसको काटिए, जब आप इसको काटिएगा तो जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो, और ये हो जाएगा 32.5। यही आपको क्या हो गया? आंसर हो गया 32.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब यहाँ देखिए, दूध और पानी का अनुपात कितना है? मिल्क एंड वाटर का अनुपात कितना है? 3:2। अब इसको दूध और पानी को बनाना कितना है? 1:1 बनाना है। कब बनाना है? जब मिश्रण, ये पूछ रहा है कि 1:1 में हो गया दूध और पानी का। अब क्या कह रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? देखिए, जब पहले में कितने अनुपात में था? 3:2 में, ठीक है। अब वो कितना हो गया? 1:1 में। कब हुआ? जब इसमें पानी मिलाया गया। तो इसका मतलब है कि दूध से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई होगी। तो दूध यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 कैसे हो गया? इसको 3 होना चाहिए, तो हम इसको 3 कैसे बना सकते हैं? मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। जब यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ से भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये जो आपका वाटर है वो 2 से 3 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया? +1 बढ़ गया, एक पार्ट बढ़ गया आपका। आपका टोटल पार्ट कितना था? देखिए 3 और 2 5, 5 पार्ट कितने के बराबर था? यहाँ देखिए दिया हुआ है 60 लीटर, तो आपका एक पार्ट कितने के बराबर होगा? 12 लीटर के। तो आपका इसका मतलब यहाँ पूछ क्या रहा है? एक पार्ट ही पूछ रहा है, तो 12 लीटर आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कितना बढ़ गया? 12 लीटर आपका बढ़ गया। देखिए, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे क्या है, अगर आपको ये समझ नहीं आता है तो देखिए, मिल्क और वाटर, इसकी टोटल कितना है? ये मिश्रण 60 है। 3:2 में इसको दिया गया, दूध का 3 और ये 2, तो आपको जब आप इसका निकालिएगा, 3 2 5, 5 बराबर 60, तो 1 बराबर 12 है। तो इसका मतलब ये कितना है? 36, और ये कितना है? 24। अब इसमें क्या किया गया कि 1:1 में क्या मिलाया गया? 1:1 मिश्रण हो गया इसका। इसका मतलब है कि ये दूध है, ये क्या है? वाटर है। तो यहाँ पे तो पानी मिलाया गया ना, तो वाटर के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या है कि ये 36 का 36 रहना चाहिए। जब ये इसको 36 कैसे बनाया गया? 36 से मल्टीप्लाई करके, तो इधर भी 36 से मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए 24 से 36 क्या हुआ? 12 बढ़ गया, तो यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी का औसत 9 है, बीसी का औसत 10 है, तो ए का मान क्या होगा? तो ए का मान 7 होगा। कैसे होगा? देखिए, ए प्लस बी प्लस सी, औसत 9 है तो संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल वैल्यू 3 × 9 27, और बी प्लस सी कितना है आपका? 10 है, तो ये 10 दूनी 20 हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है? ए निकालना है, तो माइनस कर दीजिए, ये गया, तो ए बराबर कितना आ गया? 7 आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, किसी गोले की त्रिज्या एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई के बराबर है। गोले का जो सरफेस एरिया है
तथा बेलन का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए गोले की त्रिज्या और बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई बराबर है। तो आपको पूछ रहा है कि दोनों का सरफेस एरिया पूछ रहा है, इसका क्या है टोटल सरफेस एरिया। तो गोले का सरफेस एरिया हो या देखिए गोले का सिर्फ टोटल सरफेस एरिया होता है, तो क्या कहते हैं ये जो कर्व सरफेस एरिया नहीं होता, मतलब वक्र पृष्ठ नहीं होता। तो गोले का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और जो बेलन का जो वक्र पृष्ठ एरिया होता है वो क्या होता है 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच। तो देखिए 4 पाई आर स्क्वायर और ये हो गया आपका देखिए 2 पाई आर। अब देखिए यहाँ एच जो है यहाँ बोला होगा कि गोले की त्रिज्या जो बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई के बराबर है, मतलब इसका जो त्रिज्या होगा इसके बराबर और ऊंचाई के बराबर। तो एच को हम क्या लिख सकते हैं आर लिख सकते हैं। तो देखिए ये क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया और ये क्या बच गया 2:1, 2 दूनी 4, 2:1 क्या हो गया इसका आंसर हो गया, ये रहा आपका आंसर 2:1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन सभी समाप्त होते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन समाप्त हो चुका है। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है और जो मैं आपको सम करवा रहा हूँ वो अगर आपको समझ में आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो एग्जाम में अभी जो एमटीएस का 5 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच होने वाले हैं क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे। तो अगर आपको ये जल्दी बनाने की आदत हो जाएगी तो आपका समय बहुत बच जाएगा। तो आपको जो 1 घंटे 1.5 घंटा 1 घंटा मिलेगा वो समय भी आपको बहुत ज्यादा लगने लगेगा अगर आप इस तरह के तरीके को फॉलो करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।